मैं दिल्ली से गोवा तक सिर्फ इसके लिए आई हूँ। यू नो आप एक यूट्यूबर का ब्लॉग खराब कर रहे हो। काजल का नाम लेके कोई आया तो फ्री। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं गोवा जा रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर 30,000 सब्सक्राइबर्स। मैंने सीरियसली नहीं सोचा था, मैंने सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर्स का सोचा था, बट इट्स नॉट अ बिग डील फॉर एवरीवन कि 30,000 सब्सक्राइबर्स ही तो है, क्या बड़ी बात है, बट इट इज अ बिग डील फॉर मी एंड थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड अब आते हैं ट्रिप पे। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रही हूँ एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। अब बात ये है कि हमने फ्लाइट बुक कर दी है, लेकिन वहाँ का स्टे का भी कंफर्म नहीं है, बट उससे पहले हमें पैकिंग करनी है। तो अभी मैं पैक करूंगी एंड सारी चीजें, सामान वगैरह देखूंगी कि कहाँ क्या रखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लूंगी। एंड सिर्फ अभी फ्लाइट बुकड है और स्टे वहाँ का बुक नहीं है। एंड जैसे जैसे ब्लॉग में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे क्या क्या होता है। सो लेट्स जस्ट पैक विथ मी। सो अभी कुछ दिनों पहले ना मैंने बहुत समझदारी वाला काम किया है और वो है मैंने अपना कबर्ड सेट कर दिया है। सो एक्चुअल में क्या था कि मुझे पता था कि मैं लास्ट मिनट के लिए ही अपनी पैकिंग छोड़ने वाली हूँ, तो मैंने सारी चीजें सेट करके रख दी है सो दैट लास्ट मिनट ना मेरी किसी से भी चिकचिकबाजी ना हो कि ये कहाँ रखा है वो कहाँ रखा है। क्योंकि इससे पहले यहाँ तक पूरा भरा रहता था, ऐसे पहाड़ टाइप बन गया था। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये तो सेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं गोवा तो नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरे को ड्रेसेस मिलेंगी नहीं और फिर मैं मम्मी से लड़ूंगी कि आपने मेरी ड्रेस ये कहाँ रख दी वो कहाँ रख दी। तो मैंने सारी ड्रेसेस ना यहाँ लगा दी है और ये मैंने पिछली बार गोवा में पहना था ये और इस बार मैंने शॉपिंग नहीं करी है गोवा के लिए। क्यों नहीं करी है, क्यों टाइम नहीं मिला, ये सब आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। यू विल गेट टू नो अबाउट द फ्यूचर प्रोजेक्ट जिसपे मैं काम कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड तो मैं अभी इन्हीं में से सब पैक करने वाली हूँ, मैं रिपीट करने वाली हूँ अपने आउटफिट। ये बहुत बड़ा कर्स है एक लड़की को रिपीट करना एक जगह पे। सो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है एक लड़की के लिए कि वहीं दोबारा जा रहे हैं एंड दोबारा से वही सब पहनना, बट दैट्स ओके फॉर मी क्योंकि उससे बड़ी बड़ी चीजें मेरी लाइफ में अभी हो रही है तो मुझे उस पर फोकस करना जरूरी है। तो अभी मैं ये सारी ड्रेसेस बाहर निकालती हूँ एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द पैकिंग। इट्स हाई टाइम, मेरे को जल्दी से पैक करना ही पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो द पैकिंग इज फाइनली डन। ये सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी है फाइनली, बहुत हिम्मत जुटा के। और साथ साथ मेरी बैटरी भी लो हो गई है, दिमाग की तो बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो गई क्योंकि इतना ज़्यादा हेक्टिक डे गया था आज भी। और सब कुछ लास्ट मोमेंट पे पैक किया है, कुछ नहीं पता, कोई मैच करके आउटफिट नहीं रखा कि इसके साथ ये चीज़ जाएगी उसके साथ ये चीज़ जाएगी। बस सब कुछ फॉर द सेक ऑफ पैकिंग मैंने कर दिया है क्योंकि मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है ना, मुझे अब बस अपना बेड दिख रहा है और पता नहीं बस मैं टाइम से उठ जाऊँ क्योंकि हम लोगों ने प्री बुक कर लिए ऊबर। क्योंकि यहाँ पे इस लोकेशन पे सुबह के टाइम ऊबर्स बहुत आने में ड्रामा करती हैं। तो बस अभी मैं इतनी नींद में हूँ, मेरे से संभाला भी नहीं जा रहा अपने आप को। तो बस अब मैं ये सारी चीज़ें पैक करके जिप लगा के अब बस मैं सोने जा रही हूँ। मैं आपको मिलती हूँ सुबह। एक बार मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे पैक किया हुआ है। सो दिस इज़ द अपडेट एंड प्लीज़ इग्नोर दिस एज आई हैव सेड अर्लियर। मैंने बिल्कुल नींद में पैकिंग करी है, तो मैंने मम्मी का भी सामान इसी में रख दिया है। अब जो होगा वो भगवान भरोसे ही होगा। एंड ये है अभी तो फिलहाल यहाँ का सिचुएशन। ये बेल्ट रखी हैं और यहाँ पे ये नाइट वेयर रखा है और यहाँ पे ड्रेसेस हैं, यहाँ पे भी ड्रेसेस है। ये मैंने फुटवेयर्स रखे हैं, बस बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसे कैसे अरेंज करके। मम्मी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी तो मैंने खुद ही कर लिया सब कुछ। यहाँ पे क्रॉप टॉप्स है एंड दिस इज़ द हालत ऑफ माई बैग। और ये दो बैग्स मैं कैरी कर रही हूँ, एक ग्रीन और एक वाइट। एंड ये एक मैंने बैग तैयार कर लिया अपना, इसमें कुछ भी नहीं है खैर क्योंकि इसमें जिप नहीं है। तो इसका एक छोटा बैग आया था, इसमें मैंने सारी एसेंशियल चीजें रख ली हैं। चीजें क्या होता है, चीजें यहाँ पे ये हेयर टाई, मॉइस्चराइजर वगैरह। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इज माई वॉलेट। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने पहले से ही सब कुछ पैक करके रख लिया है। तो ये जाएगा इसके अंदर ताकि मैं जब सुबह उठूं तो मेरे को दिमाग ना मारना पड़े और मैं सीधा चली जाऊँ।
जाऊं। सो लेट्स जस्ट होप कि मैं जल्दी उठ जाऊं सुबह, क्योंकि सारी पैकिंग तो हो गई है, बस लास्ट मिनट की जो भी चीजें रहती हैं इस बार मिस नहीं होनी चाहिए फ्लाइट बिल्कुल भी। एंड आई एम गोइंग टू बेड और मैं आपको मिलती हूँ सुबह। गुड मॉर्निंग यू गाइज, इट्स 5 AM in the morning. नॉट एग्जैक्टली 5 AM, 4:50 हो रहे हैं शायद। एंड एवरीथिंग इज पैक, दिस बैग इज डन, वो वाला भी हो गया है। और आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप बिकॉज भावना पहली बार फ्लाइट से ट्रैवल करने वाली है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, और वो भी मेरे साथ, मतलब उसका ही एक्सपीरियंस मेरे साथ होने वाला है। एंड ऑल्सो अगर आपको खर्राटों की आवाज़ आ रही है ना, तो ये भाई साहब वहाँ पे सो रहे हैं, मतलब सभी लोग सो रहे हैं, अभी कोई भी नहीं उठा है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को सी ऑफ करने के लिए भी कोई नहीं आएगा। तो अभी कुछ भी नहीं खाया है, बस मैं सोचूं पानी की बॉटल ले लूँगी। मास्क मुझे मिल नहीं रहा है, मास्क वहाँ पे मैंडेटरी होता है, विदाउट मास्क एंट्री नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा टाइम हमारा मास्क की वजह से भी लास्ट टाइम गया था। सो आई विल मेक श्योर कि मुझे रास्ते में मास्क मिल जाए, नहीं तो मैं यहीं से घर से कोई एक मास्क ले जाऊँगी। सो येस, एवरीथिंग इज़ पैक्ड नाउ, लेट्स जस्ट गो टू गोवा। तो अभी कैब आ गई है एंड भावना नीचे आने वाली है 10-15 मिनट में, तो मैं आपको तब मिलती हूँ। ऑल्सो प्लीज़ अभी मेरे फेस को, मेरी वॉइस को इग्नोर करना, बिकॉज मैंने सिर्फ 2-3 घंटों की नींद ली है एंड ऐसा स्वेल हो रखा है फेस। इट्स अ मॉर्निंग फेस, पफी फेस हो रखा है काफ़ी ज़्यादा, एंड पिंपल भी हो गया है। आप ट्रिप पे जाओ या कोई बेस्ट ओकेजन हो आपकी लाइफ में और पिंपल वहाँ से ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। बस इतनी अपडेट देनी थी। नाउ आई एम गेटिंग वेरी लेट, आई विल कैच यू लेटर। यस, बाय, आराम से जाना दोनों, ठीक है? ओके बाय, लव यू। आराम से जाना बेटा। बिल्कुल नहीं, ये देखो बिल्कुल ब्लॉगर बनकर आए इतना तैयार होके। ठीक है हमें बाय। सुबह सुबह कोई और तैयार नहीं होगा। हाँ सीरियसली, ये हटाओ अपना बैग, ये क्या बदतमीजी है। लो भाई हटा। ऑफिस जा रही हो क्या? अरे भाई क्या करें, अब ऑफिस वाले ही बैग है हमारे पास। ये चलो गोवा जा रहे हैं क्या? अभी भी ऐसे हो रहा है, गोवा जा रहे हैं। अभी यकीन नहीं हो रहा है ना? जाएंगे बस सही से पहुंच जाए यार। रूपम ने बता दिया अपना, मेरे फोन में फाइंड माई लोकेशन करके नहीं होता, वो ऑन कर रखा है। कह रहा कहीं तुम कहीं मरे पड़े हो। उसको बिल्कुल ऐसा हो रहा है, कह रहा हमें लेने आना पड़ेगा, हम नहीं आएंगे तो लेने के लिए। मैंने भी लोकेशन भेज के रखी है ताकि भाई पता चलता रहे। 2 लड़कियां सेफ नहीं है। मम्मी कह रही किसी से फालतू की बात मत करना, पैसों का ध्यान रखना, पैसे एयरपोर्ट पे ही निकालना। कह रही है मुझे पता है, ये जो आपने पहन रखी ना इयररिंग्स वगैरह, ये सारी चेक इन टाइम में सब निकल जाएगा। ये सिक्योरिटी चेक इन में। ओह माय गॉड, पहली बार फ्लाइट में बैठेगी, पहली बार गोवा जाऊंगी। पहली बार जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि प्लान बना नहीं है, एग्जीक्यूट भी हुआ है। नहीं, चलो तेरा होता है ना हमेशा कि तेरा और मेरा बनाई है, मैंने ऐसी दोस्त बनाई है कि कहीं नहीं जाती, सच में भाई। मैं फाइनली जा रही हूँ। इतना अपने ब्लॉग में भी बोलना चाहिए था यार, मैं भूल जाती हूँ। दिखाओ जरा नेल्स दिखाओ अपने। मैम इतनी सस्ती वो है कि अपने नेल्स टिकाने के लिए इन्होंने बैंडेड लगा रखी है। गाइस इन्हें चोट नहीं लगी? चोट लगी है, चोट। इनके नेल्स पे, इनके नेल्स पे चोट लगी है। चलो अब मिलते हैं एयरपोर्ट पे। जल्दी चलने, लेट हो जाएंगे। हम लोगों ने लिटरली 15 मिनट से ऑर्डर कर रखा है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हाँ जितने लोग बैठे ना सबका ऑर्डर आ गया, लेकिन हमारा नाम नहीं लिया भैया ने अभी तक, तो हम बस वेट ही कर रहे हैं। देखते रहे तुझे देख ऊपर से ये बंदी इतनी चंट है ना, खुद अपने लिए बर्गर लेगी। बर्गर खाओगी तो बर्गर के पैसे नहीं। हाँ ये बंदी बर्गर ले लेगी सिर्फ, और मेरे में से फ्रेंच फ्राइज खाएगी, और फ्रेंच फ्राइज बस क्यों खाएगी? जा लेकर आ चुका।
यहाँ लड़ेंगे क्या? भावना लेकर जा रही हूँ ना, दौड़ रही हूँ, फाइनली कुछ खाने को मिलेगा। और अभी आप देखते रहना कि ये बंदी मेरे में से खाती कि नहीं खाती। फंस गई। पैसे फिर आपको आधे आधे देने पड़ेंगे। ठीक है, बर्गर के लिए। ओके, मैं सिर्फ दिस बर्गर इज माइन, योर दिस इज योर्स, दिस इज माइन, दिस इज योर्स। I would like to show you something. मेरे से पैसे साफ करके यहाँ से भाई भूख कितनी लगी है ना। कोई देख लो एकदम से झपटने की क्या जरूरत थी? झपटने की तो मैं बाजी यार बस एक गिने चुने फ्राइज बचे हैं। किसी की नजर थी हमारी फ्राइज पे। देखो मैंने नहीं खाया भाई, वो बहुत जल्दी नजर से लग रहा है। तो डरते हैं क्या? हमने पैसे दिए, हमने गिराए, कुछ क्या तेरे बाप का क्या जाता है? इसमें आइस क्यूब भी नहीं। अब ये भी गिरा दे इसका, वो गरम नहीं थे इसलिए So we have finally landed and यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अच्छा सिस्टम सा हो रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे, है ना? अच्छा, लेट मी शो यू क्या चल रहा है यहाँ पे। We are struggling to find our bag. हम लोगों ने वहाँ वाली बैगेज बेल्ट से भी देखा, यहाँ वाले भी देखा, बेल्ट 2 ही है बट यहाँ पे मिल नहीं रहा बैग हमें, और हम यहाँ पे 15-20 मिनट से वेट कर रहे हैं। So we have just reached Goa and as you can see this is all Goa vibes and I'm literally loving it. और अभी हमें ढूंढनी है कैब। सो सबसे पहला टास्क हमारा है कैब ढूंढने का। तो अभी चलते हैं और कैब ढूंढते हैं क्योंकि हम लोगों ने कैब बुक नहीं करी थी, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने रो के बस आज का होटल बुक करा था और फ्लाइट्स आने जाने की बुक करी है। बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे गोवा आके। तो पहले अभी कैब ढूंढ लेते हैं, उसके बाद बाकी सारी बातें आई विल टेल यू। सो फाइनली वी हैव गॉट द कैब एंड इतने ज़्यादा वेट करने के बाद हम लोग 11:30 बजे लैंड हो गए थे एंड अभी लिटरली 12:30 बज रहे हैं, 12:40 हो रहे हैं। 1 घंटा हम लोगों ने वेट करा है। और तो यहाँ पे ना 3-4 लोकल टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं जिनका एक काउंटर बना हुआ है जहाँ यू कैन पे एंड देन यू कैन हैव योर कैब और वो आपको ड्रॉप करके चले जाएंगे। तो वो यहीं पे खड़ी रहती है, बट मतलब उनके चार्जेस कुछ ज़्यादा ही है। मतलब कोई अगर टूरिस्ट वगैरह आ रहा है तो कुछ ज़्यादा ही उन्होंने चार्ज किया हुआ है। तो तूने कैसे ये कैब बुक करी थी? ऑनलाइन सर्च करके। तो कभी भी आप आ रहे हो तो एक रेफरेंस रख लो या फिर आप ऑनलाइन सर्च कर लो सो दैट यू कैन गेट सम बेस्ट डील्स, क्योंकि वहाँ के रेट्स और यहाँ के रेट्स में डिफरेंस तो है, इतना मेजर डिफरेंस नहीं है बट है। अभी रूम पे पहुंचे हुए हो गया है 2 घंटे हो गए, 1-1.5 घंटा हो गया आराम से, है ना? तो अभी 1-1.5 घंटा हो गया है एंड आधे घंटे पहले हमने मैगी ऑर्डर करी थी। मैगी इज़ फाइनली हेयर एंड बिल्कुल हिम्मत नहीं है अभी, बस इसे खा के 2 घंटा सोएंगे, उसके बाद हम लोग कहीं जाएंगे। तो अभी भावना गई हुई थी स्कूटी वगैरह पता करने एंड कीज़ वगैरह मेरे हाथ में है रूम की, तो मैं बाहर आ गई हूँ। और यहाँ पे इस वाले रास्ते पे ना लिटरली लंगूर है यार, और मेरे को इतना डर लग रहा है ना, ये पता नहीं कौन सी जगह पे जाके बंदी ने स्कूटी का पता करा है, वहाँ पे मुझे बुलाया है तो मैं वहीं जा रही हूँ। एंड अभी हम लोग बस स्कूटी रेंट आउट करके उसके बाद सीधा जाएंगे कहीं घूमने अच्छी जगह। सो येस, दैट इज़ द अपडेट टिल नाउ
एंड थोड़ा स्टार्टिंग जो है ट्रिप की अच्छी नहीं हुई क्योंकि जो मैं फ्यूचर प्रोजेक्ट की तरफ काम कर रही हूँ उसमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई है, तो वो आपको आने वाले व्लॉग्स में ही पता चलेगा। एंड तो यस, तो अभी बस जा रहे हैं, स्कूटी वगैरह रेंट आउट करते हैं फ़िलहाल के लिए। अभी बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, मैं बहुत लो फील कर रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं यार, अगर मैं गोवा आई हूँ थोड़ा मेरे को एंजॉय कर लेना चाहिए। एंड अभी स्कूटी जल्दी से रेंट आउट वगैरह करके फिर कहीं घूमने जाते हैं। चलो चलो भाई, कहाँ पे ये बोलो कि 400 में डन। 400 में ठीक है, बस अब डन है, डन है। 450 में मिलेगा। 400 में डन करो ना भैया, इतनी दूर बुला के लाए हो। ये इतनी हालत बुरी हो रखी है, थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा मरवा दो। वीडियो ऑन नहीं करूंगी, पहले कपड़ा मरवा दो। ओके ओके, आप अपना कांटेक्ट नंबर डाल देना, आप ही के पास आएंगे, ठीक है? आप अपना कांटेक्ट नंबर डाल देना, आप ही के पास आएंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। And people from outside come to Goa, especially because People from Delhi. Aprilia. Oh yeah. Oh yeah. ओके, क्या बोलना है यूट्यूब पे? युवराज का बाइक लेने का। युवराज का बाइक लेने का, मैं फोन नंबर नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ठीक है, ओके। चलो बैठ जाना। किधर रुकता है? किधर रुकता है? हम लोग वहाँ पे कासा जुलियाना। अगली बार आए तो फ्री तुमको, तो तुम्हारी तरफ से कस्टमर। अच्छा, हमारी तरफ से कस्टमर आया तो उसको फ्री। ठीक है, क्या नाम बोलेगा? मेरा नाम पता है तुम्हें? क्या नाम है? काजल। तो कैसे पता चलेगा कि मेरी तरफ से आया कोई बंदा? ठीक है, काजल का नाम लेके कोई आया तो फ्री, कुछ कुछ होता है। ओके बाय बाय। तो अभी हम लोग दोनों रेडी हो चुके हैं अपनी फर्स्ट आउटिंग के लिए, सो लेट्स जस्ट गो। एंड ये सारा का सारा जिम्मा सिर्फ मेरे पर आता है क्योंकि मैं ही इकलौती लड़की हूँ यहाँ पे जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, यू नो। बच्चे कुछ कहना चाहेंगे आप? तो लेट्स जस्ट गो एंड सी कि क्या क्या खुला है, और जैसा फीडबैक मिला है कि ज़्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पे, तो अभी देखते हैं कि कहाँ क्या मिलता है, कहाँ क्या होता है, और कहीं पार्टी वार्टी कर सके तो वी आर ट्राइंग। अभी सबसे पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सनसेट देखने जा सके, मतलब सन हैज़ ऑलरेडी बिन सेट, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें सनसेट देखने को मिल जाए किसी बीच बीच पे, तो अच्छी खासी फोटोज आ जाए। मैं दिल्ली से गोवा तक सिर्फ इसके लिए आई हूँ, और मेरे भी जबरदस्ती दे दिया और मैं खाती नहीं। हाँ तो मैं खा लूँगी ना, वो मैंने अपने बहाने से लिया है। एंड हम लोग वेगेटर बीच पहुँच गए हैं, अभी यहाँ पे देखते हैं। यस, सनसेट। तो अभी हम लोग सनसेट देखने आए हैं यहाँ पे, एंड विल सी कि यहाँ पे कोई अच्छा हमें कैफ़े वगैरह मिलता है, या फिर हम कुछ खाने पीने के लिए या पार्टी वगैरह करने के लिए यहाँ पे कुछ देख पाते। कोई बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हुआ तो हम यहाँ रुकेंगे, नहीं तो वी आर प्लानिंग टू गो टू थलासा फर्स्ट, है ना। यहाँ से जाने के बाद हम लोग प्लान करेंगे थलासा जाएंगे, एंड वहाँ पे जो भी पार्टी वगैरह का सीन होगा फिर वो सारी चीज़ें करके फिर हम अपने रूम पे जाएंगे, और कल हमें होटल चेंज करना है और हमें होटल भी देखना है। चाय पियानो, मकई खावानो। सो अभी जाते हैं और देखते हैं। I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I will. We have finally reached our hotel and बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब समझ नहीं आ रहा कैसा दिन गया आज का। भावना, कैसा दिन गया? अच्छा था भाई, अच्छा था क्योंकि पहली बार भावना ने बीच देखा था अपनी पूरी जिंदगी में। हाँ, सनसेट देखा। और वो भी इतना सेक्सी व्यू तूने देखा। वाओ,
मैं तो कभी आई नहीं जो मुझे देखना था मैंने देख लिया, खत्म। भाई लेकिन सही बताऊं बहुत ज्यादा और हम थकान हो गई पार्टी है। करने के नाम के गए थे और सनसेट देख के आ गए। पार्टी करने के लिए गए थे, हमने सोचा था कि पार्टी वार्टी कर आएंगे, अभी से ही रेडी होके चले जाते हैं, सनसेट देख लेंगे, फिर कुछ खा लेंगे, फिर पार्टी करने चले जाएंगे। लेकिन हमने सिर्फ सनसेट देखा होगा और फिर हमने बस खाना वाना खाया और उसके बाद हमने 3-4 जगह जो है हम लोगों ने रूम्स वगैरह देखे और फिर उसके बाद हम लोग इतने ज्यादा थक गए कि हम ऐसे चिड़चिड़े से हो गए थे और आंखें इतनी दर्द कर रही है ना अभी फिलहाल। तो बस अब सिर्फ बेड दिख रहा है, 48 आवर्स से नहीं सोई हूँ, 48 आवर्स से भी ज्यादा हो तो अभी सिर्फ बेड दिख रहा है और हम सोते हुए दिख रहे हैं उसके ऊपर। मैं तो पहले नहाऊंगी भाई। हाँ इतनी चिप हो गई है ना सीरियसली। मेरे को किसी ने बोला तो था कि इस मौसम में ना मत जाओ, तुम लोग पछताओगे। भाई तू तो बात ही मत कर, तू मई में आई हुई है, ठीक है? तो मई में ठंडक होती है। हाँ मई में ठंडक होती है। एग्जैक्टली मई में यहाँ पे बारिश होती है, ठंडक होती है यहाँ पे। देखो जरा, इन्हें कुछ पता है नहीं, फालतू की बकवास करते हैं। सो यस वी आर टू टायर्ड और अभी कुछ नहीं कर रहे। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 9:30 या 10 बजे होंगे, हम अब सोने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह। वी आर नॉट डूइंग एनी पार्टी, नथिंग, बस सीधा सोएंगे और फिर मिलेंगे कल। तो ये होता है जब 2 लड़कियां आती हैं गोवा विदाउट प्लानिंग और वो सोचती है कि वो पूरी रात भर पार्टी करेगी। देख लो क्या मस्त पार्टी चल रही है। यहाँ पे खाना मंगाया है रूम में और यही खाया जा रहा है। तो बस यही है हमारे आज रात के प्लान्स और सुबह हम, चलो ये तो पक्का हो गया कि हम कल कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत प्यारा रिजॉर्ट है, हम लोग अभी देख कर आए थे और ऑनलाइन हम लोगों ने बुक करा है क्योंकि ऑनलाइन सस्ता पड़ रहा था। सो हम लोग आपको वहाँ मिलते हैं डायरेक्टली। हाय गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं चेकआउट करने के लिए। सो अभी हम लोगों ने कैब बुलाई है ताकि वो लगेज हमारा जो रिजॉर्ट है वहाँ पे ले जा सके एंड हम लोग स्कूटी से वहाँ पहुँचेंगे। बट अभी सिर्फ 11 साढ़े 11 हो रहे होंगे और अभी ना वहाँ पे चेक इन टाइमिंग हुई नहीं है। वहाँ की चेक इन टाइमिंग 2 बजे से है। तो आई एम वेरी स्कैर्ड कि तब तक क्या करेंगे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा नींद में हैं। बिल्कुल थकान ना उतरी नहीं है फ़्लाइट की और फिर एक दिन पहले जो हम सोए नहीं थे। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, चेक इन वगैरह का सिस्टम देखते हैं क्या है और उसके बाद आई विल कैच यू। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा रिजॉर्ट हमने बुक करा है। सो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने अपने लगेज वगैरह जो भी है ना वो यहाँ पे रखवा दिया रिसेप्शन पे एंड चेक इन टाइमिंग यानी कि 2 बजे से है और अभी 11:30 बज रहा है। तो हमें 2.5 घंटा काटना है और अभी भूख भी लग रही है तो और नींद भी आ रही है, सबसे ज़्यादा नींद आ रही है। तो अभी कुछ जाके देख रहे हैं खाने के लिए एंड खाएंगे वहाँ से और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बजे चेक इन करेंगे। सो अभी हम लोग कुछ खाने के लिए आए हैं यहाँ पे द मैंगो ट्री में एंड एक्चुअली अभी मैंने रियलाइज़ करा कि आई फॉरगॉट टू एंड द व्लॉग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड दिस वॉज द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं नेक्स्ट इसी के बाद डालूंगी। So thank you so much. Till then you can subscribe to my channel and if you like this video then please do comment below and I'll meet you next time.